हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है ये न्यू डिजाइन की धोती ड्रेस। ये हमने 2 से 3 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। बहुत सारे कमेंट आए थे कि 3 3 नंबर के लड्डू गोपाल की धोती वाली ड्रेस बना लीजिए, तो इसलिए आज हमने 3 नंबर के दो लड्डू गोपाल के लिए ये धोती वाली ड्रेस बना के तैयार की है। तो अगर आप भी इस तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए अब हम इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमने एक सेटिन का कपड़ा लिया हुआ है और इसका मेजरमेंट हम ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी चौड़ाई 4.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 14.5 इंच ली है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद एक बार और फोल्ड करना है। यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद कपड़े की बंद वाली साइड इस तरफ रखना है और उसके बाद यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे चॉक से निशान लगाना है। तो इस तरीके से निशान लगाते जाना है 3.5 3 इंच पे। तो यहाँ पे निशान लगा लिया है। उसके बाद इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी किनारी में सिलाई लगाएंगे। तो फिर सबसे पहले इसकी किनारी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी और इस ड्रेस को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी नई तरीके की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी ड्रेस नई नई तरीके की बना के अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरीके की धोती ड्रेस वाली वीडियो मैंने कई तरीके की बनाई है, न्यू न्यू डिजाइन की, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सभी साइज के लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस बना के तैयार की है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने समोसा लेस ली है, यहाँ पे सिल्वर कलर की समोसा लेस लगाएंगे। आप कोई भी लेस यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे समोसा लेस अवेलेबल थी तो मैंने यहाँ पे समोसा लेस यूज की है। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पार्ट में लेस लगा के हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पार्ट में भी लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। हमने इसके साथ इसकी मैचिंग की पगड़ी भी बनाई हुई है, तो कल तक मैं वो पगड़ी की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो आप लोग अगर जो भी पगड़ी बनाना चाहते हैं तो वो पगड़ी बनाने वाला वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्ट में चुन्नट बनाएंगे, यानी प्लेट्स बना के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे छोटी छोटी। प्लेट्स बनाने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्टों को
आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से इस पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए यहाँ पे थोड़ी दूर तक सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्टों को आपस में अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसकी चोली तैयार करेंगे। तो चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पट्टी ली है, उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 9.5 इंच ली है। उसके बाद इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस पे सीधी सिलाई लगाना है उल्टी साइड में। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक सेफ्टी पिन लिया है, उसकी हेल्प से इस पट्टी को सीधा करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पट्टी को सीधी कर ली है। उसके बाद अब इस पट्टी पे भी लेस लगाएंगे। तो इस पे भी यहाँ पे सिल्वर कलर की लेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसके किनारे में लेस लगा कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इस पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे तिरछी सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड थोड़ी सी खुली छोड़ देना है क्योंकि यहीं से चोली पहनानी होती है। तो थोड़ी साइड खुली छोड़ देना है, बाकी फिर से पूरी सिलाई लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद चोली तैयार हो चुकी है। और चोली तैयार होने के बाद चोली को धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से चोली को सेंटर में धोती के सेंटर में रखते हुए अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे धोती में चोली को अटैच कर लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे चोली को धोती में अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक पट्टी ली है और उसके बाद इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे 18 इंच ली है। और उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इनकी जो किनारी है उनमें सिलाई लगानी है उल्टी साइड से। तो यहाँ पे चलिए किनारी में सिलाई लगा कर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों किनारे में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर को बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को सीधी करनी है। उसके बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने उस पट्टी पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पट्टी पे भी लेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इस तरफ से किनारी से लेस को रखते हुए लगाना है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को सीधा करना है और सीधी साइड में लेस लगाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पट्टी में चुन्नट बनाएंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे से प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से प्लेट्स बनाने के बाद इस पे सिलाई लगाएंगे।
तो इसी तरीके से छोटे-छोटे से प्लेट्स डाल के पूरी पट्टी कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे पट्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे चोली को उस दिन धोती की जो तैयार कमर है उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे जो धोती की तैयार कमर है वो 4.5 इंच है और उसके बाद इस पट्टी का भी मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच पट्टी की भी चौड़ाई ली है। दोनों पट्टी और धोती की जो चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे धोती के ऊपर पट्टी को रखते हुए अटैच कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पट्टी को धोती में अटैच कर लिया। उसके बाद अब हम इसमें नेफा पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पट्टी ली है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद नेफा पट्टी को पीछे की तरफ उल्टे साइड में रखते हुए अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक साइड में नेफा पट्टी अटैच कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हमने गोल्डन रेडीमेड डोरी ली है। आप यहाँ पे अपने आप से बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लटकन तैयार करेंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पे 2 पीस चौकोर शेप में कट किए। उसके बाद इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे और पट्टी को बीच में रखते हुए और इसके कॉर्नर को इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे लटकन बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लटकन पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरीके से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे लटकन बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ पे दूसरा लटकन भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस डोरी को बीच में रखते हुए और इसके कॉर्नर को फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे इसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब लटकन को सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे लटकन बन के रेडी हो चुके हैं। छोटे-छोटे लटकन बहुत ही प्यारे बन के रेडी हो हुए हैं। उसके बाद इस तरीके से डोरी को बीच में रखेंगे पट्टी के और पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है और उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको बीच से फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बीच से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद चोली को ऊपर की तरफ निकालते हुए और इसको पीछे की साइड से आपस में अटैच कर देना है। यहाँ पे थोड़ी दूर तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने अटैच कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे धोती वाली ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है और आप लोग इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये धोती वाली ड्रेस कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग आपके लड्डू गोपाल किस साइज़ के हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगली ड्रेस मैं उस साइज़ की बना के तैयार करूँगी और आप इस ड्रेस को रक्षाबंधन या जन्माष्टमी के लिए भी तैयार कर सकते हैं या फिर हरियाली तीज के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।